आइए, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज का जो मेरा क्लास है वो इंटीग्रेशन का रहेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत थ्योरी हम दिए थे, ठीक है, फॉर्मूला भी बताए थे। आज प्रॉब्लम का क्लास है। क्या है? प्रॉब्लम का क्लास। आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो होगा मेरा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होगा। इसमें मेथड में आता है पहला मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ बाय पार्ट। चलिए पहले आज प्रॉब्लम के डिस्कस करते हैं। क्या चल रहा था? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। इसका दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है और रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। थोड़ा देखिए, कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। इसमें फर्क इतना ही है कि इसमें क्या जोड़ना पड़ता है? एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। आप लोग को बताए थे कांस्टेंट के बारे में। इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल बोलिए, इंटीग्रल, या इसी का एक दूसरा नाम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये क्या है? ये कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो है इसका रिजल्ट आया साइन का कॉस, कॉस का क्या? साइन। तो ये जो है ये क्या होता है? ये डेरिवेटिव करने पर होता है, ये डेरिवेटिव करने पर। और ये जो है ये प्रोसेस क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये एंटी डेरिवेटिव करने पर आता है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा एंटी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस का क्या होता है? साइन एक्स। क्या होता है? साइन एक्स। चलिए तो इसी में आता है अगला मेथड। अब कहिएगा सर जी मेथड कौन कौन आता है? ध्यान दीजिए, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा मेथड ऑफ बाय पार्ट। क्या आता है? मेथड ऑफ बाय पार्ट। तो ये तीनों चीज अब आज का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देख करके अब अगला जो होगा मेरा, ये तीनों पे बात करेंगे। पहला हम
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चालू करेंगे। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, जो तिर्गों का फॉर्मूला आता है उस बेस पे क्या होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसमें लेट करना पड़ता है एंगल को। तो इस सब के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे अपने लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन को थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों चीज यदि आपको अच्छा से आ जाएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। बहुत यूज है, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़िएगा तो वहाँ भी आपका डिफरेंशिएशन का बहुत यूज है। इसीलिए इंटीग्रेशन का फिजिक्स में भी बहुत सारे यूजेज है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैलकुलस का जो है एक पार्ट है, कैलकुलस का पार्ट है। उस पार्ट को यदि आप मजबूत कर लीजिएगा, और इसी को कैलकुलस का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ का हड्डी। इससे बहुत सारा क्वेश्चन धड़ल्ले से रहता है बिहार बोर्ड में, बहुत सारा ऐसा जो रहता है कि 51-52 को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, समथिंग 60 को, जो भी उसका यदि याद कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, वहाँ से 10-20 क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या रहता है, उसका फॉर्मूला रहता है, तो फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, तब जाकर के इतना क्वेश्चन आपको बन जाएगा बिहार बोर्ड में। तो समझिए इस चैप्टर को छोड़ना तो अपने आप में एक नहीं कहता है मूर्खता की बात है कि नहीं, है कि नहीं। तो कैलकुलस जो है, कहावत में कहता है कि 50 मार्क नहीं, 50 से ऊपर मार्क्स का आता है कैलकुलस, ओनली फॉर बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो है कैलकुलस का सवाल इतना है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। कैलकुलस ओनली फॉर पढ़ करके और इनवर्स और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, एक लौता या तो कैलकुलस और 3D पढ़ लीजिएगा तो आपका अच्छा खासा नंबर आ सकता है। मगर मैं कहूँगा कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ करके जाइए, ठीक है। आप दो चैप्टर पढ़ करके नहीं जाना है, ठीक है। तो कैलकुलस 50+ मार्क का पूछता है, 3D भी अच्छा खासा मार्क्स का रहता है, ठीक है। अलजेब्रा जो जिसमें कहते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, वो भी 13 मार्क्स का रहता है, 12-13 मार्क्स का, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो क्राइटेरिया है बिहार बोर्ड का, इस तरह का इस बेस पे, तो आप कोशिश करिए कि पूरे प्रॉब्लम को करके जाइए, पूरे मैथ को। चलिए प्रॉब्लम मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x² - 5x+, एकदम बेसिक से ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x² - 5x+, इस सारे को सेपरेट करिए, सेपरेट करिए, सबका अलग अलग करिए। बताए थे उस दिन ना, एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, आप अलग अलग कर सकते हैं। तो x² इंटू dx माइनस ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। x का इंटीग्रेशन प्लस 7 भी क्या है, कांस्टेंट है, इंटू डी ऑफ x, ऐसे सजा सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n क्या होता है, x के पावर n प्लस 1, बहुत यूज है इस फॉर्मूला को, प्लस सी n बराबर यहाँ पे -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस पे आ जाते हैं इसी फॉर्मूला पे। अब इसका पावर है तो ये क्या आ जाएगा, x² में क्या 1 ऐड होगा, फिर नीचे 1 -5, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 स्क्वायर, समझ गए कि नहीं, प्लस ये क्या आ जाएगा 7x, अब प्लस ध्यान दीजिए x के पावर 3/3 -5x² 2 प्लस 7x, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा
अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ गए, इस पे आप बना दिए x के पावर n पे, ठीक है, इसमें तो कुछ जान है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, a ऑफ x क्यूब प्लस b ऑफ x स्क्वायर प्लस c ऑफ x प्लस d इंटू में क्या है ये dx। ये एक्सरसाइज 16 केसी सिन्हा से अभी क्वेश्चन बना रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा, चाहे आर.डी. शर्मा हो चाहे केसी सिन्हा हो, बनाइएगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो। यदि मेथड को आप सीख लीजिएगा तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आपको हर प्रॉब्लम को आप टच कर सकते हैं। मेरे पास आर.डी. शर्मा की भी वॉल्यूम है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये बुक आप लोग को दिखता होगा, आर.डी. शर्मा की फर्स्ट वॉल्यूम है। आप यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इस बुक से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इस बुक से भी। और मेरे पास मैथ की एक जेपी आर्या का बुक आता है, जो बालाजी पब्लिकेशन का आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, ये जेई लेवल का बुक है, आप देख सकते हैं। इस बुक को भी आप कर सकते हैं, अच्छा खासा वेटेज है इसका। जब जेई का तैयारी करिएगा तो इस बुक को आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम 2 है, क्या है, वॉल्यूम 2 है। मगर हम अभी फिलहाल में आप लोग को केसी सिन्हा का ये वॉल्यूम करके आता है बुक, ठीक है, इससे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 16, देखिए एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये केसी सिन्हा का कैलकुलस का ये वॉल्यूम 1 करके ऐसे करके बुक आता है, एक कंबाइंड आता है जो इसमें सारे कुछ होता है, मगर मैं सारे का वॉल्यूम करके जो बुक आता है उससे मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि बच्चे को जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो कहीं से भी बुक बनाए तो उसको रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप थ्योरी को पढ़िए और थ्योरी पढ़ करके आप उस कंसेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबका क्या है, इसमें कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट को बाहर x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस बी को बाहर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी को बाहर करते हैं x प्लस डी को भी बाहर करते हैं इंटू डी एक्स। इसी तरह से a x के पावर 1 प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, x के पावर प्लस 1 ऐड होता है। अभी फॉर्मूला बताएं आप लोग को, ये स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा ए एक्स के पावर 4/4 प्लस ये क्या हो जाएगा बी एक्स के पावर क्यूब, ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर/2, ये क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। वही x के पावर n पे बनाए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ नहीं किया है, सबको अलग अलग से सेपरेट किया है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में भी करते थे ना, अलग अलग सेपरेट करते थे, फिर देन जा करके उसको क्या करते थे, डेरिवेटिव निकालते थे। इसी तरह से इंटीग्रेशन का भी प्रोसेस है, उसको बारीकी से आप क्या करिए, अलग अलग करिए, ठीक है। उस तरह से फिर जा करके आप डेरिवेटिव निकालिए।
अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x+2। ये क्या है, इसको इंटीग्रेशन निकालना है। ये क्या करिए, सॉल्यूशन करिए, इसका सेपरेट करिए x इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर करिए इंटू डी एक्स। फिर देखिए x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x²/2। 1/x का इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं, log x होता है। क्या होता है, log x होता है। यहाँ अथीने है इसलिए यहाँ लिखा थे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए थे, log mod x प्लस, यही पढ़ाए थे ना, log 2x प्लस, यही x का क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ब्रेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्या है, ये क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, हमको तो शायद दिख गया, आप लोग को भी दिखता होगा कि a प्लस एक्स का क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मान सकते हैं ना इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ये अल्जेब्रिक फॉर्म में लग रहा है आपको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होइएगा, हमें पूरा विश्वास है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पढ़ाया होगा। जहाँ आप 1 से 10 तक पढ़े होइएगा, जिस टीचर के पास पढ़ाया होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, या तो ऐसे भी पढ़ाया होगा a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसे भी बहुत, दोनों ये क्या है, सेम है। चलिए इसको तोड़ते हैं, तो √x इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 माने कि गुना इंटू में है x 1/√x इंटू डी एक्स कर सकते हैं। चलिए देखिए, इस रूट से ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, मार्ग से भूत, स्क्वायर से रूट, ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये x प्लस 1/x और प्लस क्या हो जाएगा 2 और इंटू डी एक्स। अभी जस्ट बनाए हैं क्वेश्चन, इस पे आ गए इस फॉर्म पे, ठीक है। देन अब इसको क्या करिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए, सेपरेट करिए कि 1/ ये क्या है x इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर, ये क्या हो जाएगा x²/2 प्लस ये क्या हो जाएगा log mod x प्लस 2x प्लस c, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, वहां तक आप सिर्फ जाइए, देखिए कि थोड़ा भी इसमें है कुछ, इसको क्या करिए, सिर्फ मेथड को जानिए और कैसे सलूशन करते हैं इस बात को समझिए। जब आपके पास इस मेथड को पता चल जाएगा कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है, तो आप बना लीजिएगा। एक बात बताइए कि यदि कोई बच्चे को बाइक चलाना नहीं आता है, ठीक है, तो क्या ऑटोमेटिक बाइक चला लेता है, मान के गाड़ी ऑटोमेटिक चला लेता है, वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जानते हैं, प्रैक्टिस या प्रैक्टिस कहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस मतलब होता है कि उसको बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। एक दिन ले जाते हैं तो आपके नहीं चला पाते हैं, दूसरे दिन फिर कोई आप अपने भाईचारा जो मोहल्ला में रहता है उस मोहल्ला वाले को बोलते हैं, भैया जी थोड़ा चलो, हमको थोड़ा बाइक सीखना है, लेकर के जाते हो, फिर क्या करता है, देन तुमको ऐसे बताता है
कि इस तरह से गियर तोड़ना है, इस तरह से ये करना है, फिर इस बात को तुम अपने माइंड में घुसाते हो कि हमको ऐसे करना है, क्लच लेकर के गियर तोड़ना है, फिर देन थोड़ा बहुत एक्सीलरेशन देना है। एक्सीलरेशन मतलब होता है त्वरण, ठीक है, तो इसी को एक्सीलेटर कहा जाता है। थोड़ा बहुत देना है, फिर जाकर के क्लच को थोड़ा छोड़ना है, तब जाकर के आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसी तरह से मैथ है, क्या है, मैथ है। तो मैथ का कंसेप्ट जो है, देन हमको लग रहा है कि जैसे आप बाइक सीखते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं ना, साइकिल भी चलाना जैसे सीखते हैं ना, तो जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं दिन बच्चा में बाइक साइकिल चलाने में, उसी तरह से आप मैथ का भी प्रैक्टिस करिए। मैथ तो आपके इशारा पर नाचना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग तो खुद बुद्धिमान आदमी है, आप लोग सीनियर सिटीजन है, तो आप लोग को समझाना हम जानते हैं कि आप लोग समझते होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 sin x बट्टा cos स्क्वायर x इंटू dx। देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये बट्टा का मतलब है कि इस दोनों पे है, दोनों के लिए है, तो अलग अलग कर दीजिए। 1/cos स्क्वायर x इंटू dx प्लस, फिर क्या 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, साइन x। अब बट्टा में देखिए ये cos स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, cos x, ये 1/cos लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो अलग अलग हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमको एक फार्मूला पे लाना है। इस बात को भी याद रखिएगा कि देखिएगा कि इंटीग्रेशन में फार्मूला कौन बन रहा है, उस पे आपको सेपरेट करना पड़ता है। तो 1/cos क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर। आइडेंटिटी पढ़ाएं आप लोग का, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस 2 sin/cos क्या होता है, 10x। 1/cos क्या होता है, सेक x। तो इसको सेक x इंटू 10x बदल सकते हैं ना, तो लिखने के लिए इसको सेक x इंटू 10x लिख लीजिए, सेक x इंटू 10x इंटू dx। क्योंकि प्रोडक्ट में आप जैसे रहेगा 2 गुना 3, तो इसको 3 गुना 2 करेंगे तो इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6, बस सिर्फ दिखने में आपको लगे, ठीक है। देखिए इसका क्या होता है, 10x प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा, सेक x प्लस, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। देखिए कितना छोटा में इसको ब्रेक कर दिया। इस अप्रोच को आप लोग को भी समझना है, क्या करना है, समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरा छठा जो है, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos qx प्लस 7 sin qx बट्टा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है। देखिए ये क्या है, एडिशन में है, नीचा क्या है, प्रोडक्ट में। एडिशन में है और नीचा क्या है, प्रोडक्ट में। तो इसको दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 5 cos qx, बट्टा में इसको दे सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, इसको हम भी कर सकते हैं ऐसे 7 साइन क्यू एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए ये प्रोडक्ट है। अब देखिए कुछ कटने वाला है, हमको तो लग रहा है कटेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब देखिए साइन कॉस बाई साइन एक, इसमें 2 साइन है तो एक साइन को निकाल देते हैं, तो एक कॉस के नीचे में लगा देते हैं, कॉस के नीचे में साइन एक्स, एक को बाहर कर देते हैं साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस, इसमें 7 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए। देखिए इसमें क्या है, इस ऊपर में एक साइन है ना, और नीचे में 2 कॉस है, तो एक साइन में लगा दीजिए साइन एक्स बट्टा कॉस, एक कॉस को फिर क्या करिए दे, इस तरह से कर दिए सेपरेट, कोई दिक्कत बताइए। ये 5 कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स, 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स प्लस 7, इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए हैं माइनस कोसिक एक्स, इसका क्या होता है प्लस सेक एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा -5 कोसेक एक्स 7 सेक एक्स प्लस, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। अगला देखिए, एक स्टेप इसको लिखना चाहिएगा तो माइनस वाले को इधर कर लीजिएगा, या कोई बात नहीं इतना भी छोड़ सकते हैं आप, फाइनली आंसर आपका ये माइनस में इधर करिएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला एक और 7th नंबर कहता है 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या। इस टाइप का जो सवाल आएगा तो इसमें क्या करना पड़ता है रेशनलाइज करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है परिमयकरण, परिमयकरण, ठीक है। तो परिमयकरण जो पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है निगेटिव से होता है, तो 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को ऊपर ले चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बट्टा में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अलग अलग कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 10x इंटू सेक एक्स, या सेक एक्स इंटू 10x, बात बराबर है, ये क्या हो जाएगा 10x माइनस ऑफ सेक एक्स, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बना लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक 11 प्लस 12x इंटू 10 11 प्लस 12x इंटू डी ऑफ एक्स। इस तरह का यदि क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे बनाना है। ठीक है, एक फार्मूला पढ़ाए थे आप लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स प्लस होता है, इसी पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स 11 प्लस 12x। इसमें क्या करना पड़ता है, एक्स का जो कोफिशिएंट रहता है उससे भाग देना पड़ता है। ये क्या हो जाएगा 1/12 सेक 11 प्लस 12x। यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आपको कह देगा कि बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। रेशनलाइज कर दिए इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसी बात को ऊपर ले चलते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स और 1 बाई साइन एक्स इंटू में क्या होगा डी एक्स। ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस। यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन को आप इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला 10वां नंबर कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका क्या होगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, कैसे तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग करिए, ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, बताए हैं आप लोग को 10 बार। ये साइन एक्स इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन 2x इसका फॉर्मूला होता है इंटू डी एक्स। अलग अलग करिए 1 इंटू डी एक्स प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 2x और x का कोफिशिएंट कितना है 2, उससे क्या है यही आपका फाइनल आंसर। एक एक बात को लिखते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन जो है ना बिहार बोर्ड में बनाया जाता है। जब आप जेई का प्रिपरेशन करिएगा तो एक लाइन में ब्रेक करना कैसे होता है इसका भी बताएंगे ट्रिक। ठीक है, एक लाइन में क्वेश्चन को ब्रेक कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में इतना बनाइएगा तो हो गया। चलिए एक्सरसाइज जो है मेरा खत्म हो गया, एक क्वेश्चन और है देख लेते हैं।
इसके बाद कल मेथड पे बात करेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x माइनस 4 sin x प्लस 1/cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। 5 कांस्टेंट है, बाहर करिए। cos x का इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट है, बाहर करिए। sin x का इंटीग्रेशन, ये 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा 5, ये sin x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 cos x प्लस ऑफ 10x। यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली। फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। एक ही बात लिख लीजिए, फॉर्मूला याद है तभी जाकर के इंटीग्रेशन बनेगा, नहीं याद है नहीं बनेगा। चलिए कल जो बात करेंगे बता देते हैं, पहले भी बता दिए हैं, एक बार और डिस्कस कर देते हैं। कल मेरा जो क्लास होगा मेथड के बारे में होगा, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा मेथड ऑफ बाय पार्ट। ठीक है, तो एक इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगले दिन इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बाद मेथड वाले खत्म हो जाएगा, इसके बाद अगला देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो भी पढ़ाते हैं आप उसको कोशिश करिए कि रिवाइज करिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है वीडियो का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है 12th का, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से है, चाहे वो बिहार बोर्ड से है, चाहे अदर कोई भी बोर्ड से हो, आप उस वीडियो को यदि आप देख करके आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप कंटिन्यू वे में आप तैयारी करिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही।